Okay, students, now we will discuss about the problem and solution essay. Problem and solution essay. ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਐਂਡ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਐਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਰੀਜ਼ਨ ਦੱਸਣੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵੀ ਬੱਚੇ ਫੋਰਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕੀ ਨੇ। ਆ ਗਈ ਪਲੀਜ਼ ਸਮਝ। ਤਾਂ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਐਸੇ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਉਹਦੀ, ਫਿਰ VP1, ਫਿਰ VP2, ਫਿਰ ਕਨਕਲੂਜਨ ਆਉਂਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਆ ਗਈ ਸਮਝ। ਸੋ ਲੈਟਸ ਸਟਾਰਟ ਵਿਦ ਦ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ। ਆਪਾਂ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਪਲੀਜ਼ ਹੈਵ ਅ ਲੁੱਕ। देयर हैज़ बीन अ वरिंग ट्रेंड दैट, पहला अपन लिखना है, देयर हैज़ बीन अ वरिंग ट्रेंड दैट रीफ्रेज द स्टेटमेंट, फुल स्टॉप होगा। रीफ्रेज द स्टेटमेंट। रीफ्रेज द स्टेटमेंट का मतलब है जिहड़ा क्वेश्चन तुहानूं पुछया जाऊगा पेपर दे विच या एसे दे विच पुछया गया है, वो स्टेटमेंट में इत्थे लिखना है। जिवें आपां हुण गल कर रहे हैं भी बच्चे बाहर जा रहे हैं। देयर हैज़ बीन अ वरिंग ट्रेंड दैट स्टूडेंट्स from poor countries are migrating towards rich countries, are migrating towards rich countries। जेकर लिखे है are migrating from rich countries, are migrating towards rich country लिखे है, बट जो आपां रीफ्रेज करांगे आपां की लिखांगे, थोड़ा जिहा मैं चेंज करके लिख देना, learners are moving या are migrating towards affluent countries या nations, affluent nations। तो ये की हो गया, उसका रीफ्रेज हो गया। दैट मीन्स वी आर राइटिंग द सेम टाइप ऑफ वर्ड्स बट वी आर राइटिंग द डिफरेंट वर्ड्स, द मीनिंग शुड बी सेम। मीनिंग सेम है बट वर्ड्स डिफरेंट लिख रहे हैं। इस समझ आ गया जी। फिर फुल स्टॉप लगा देंगे। उस तो बाद लिखना है दिस ट्रेंड कैन बी ascribed, ascribed मीन्स दस्या जाऊगा अगे। दिस ट्रेंड कैन बी ascribed टू अ नंबर ऑफ रीजनस, रीजन दस्से जाएंगे दे विच, एंड इट मस्ट बी एड्रैस्ड, दर्शाया जाऊगा, प्रॉपर दस्या जाऊगा। की दस्या जाऊगा? एड्रैस्ड बाय डेफिनेट एक्शंस। तो ये की है, इसकी इंट्रोडक्शन हैगी है। देखो प्लीज़ दोबारा फिर देखो। देयर हैज़ बीन अ वरिंग ट्रेंड दैट, जो क्वेश्चन दे विच पुछया गया उन्होंने अपने शब्दों च लिखना है, वर्ड्स चेंज करके लिखना इंट्रोडक्शन नू। दिस ट्रेंड कैन बी ascribed टू अ नंबर ऑफ रीजनस एंड इट मस्ट बी एड्रैस्ड बाय डेफिनेट एक्शंस। ये अपनी इंट्रोडक्शन बन गई प्रॉब्लम एंड सोल्यूशन ऐसे दी। हुण आपां करदे हां, इहदा क्वेश्चन लिखूंगा, फिर क्वेश्चन दे विच तुहानूं मैं पा के दिखाना भी किद्दां पाना है। ओके, जिहड़ा आपां स्ट्रक्चर कीता सी, जिहड़ा आपां स्ट्रक्चर कीता सी, हुण तुहानूं दसदा भी क्वेश्चन अगे रीफ्रेज किद्दां करना है। हुण जिहड़ी मेन स्टेटमेंट है इत्थों तक है जी। मेन स्टेटमेंट की है? इत्थों तक हैगी है। क्वेश्चन है मोर एंड मोर एनिमल्स आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन एंड मैनी आर इंडेंजर्ड। की कहते ने? मोर एंड मोर एनिमल्स, ज़्यादा तो ज़्यादा जिहड़े एनिमल्स हैगे ने, more and more animals are on the verge of extinction and many are endangered। that means ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਮੇਨ क्वेश्चन यही है। तो ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ इंट्रोडक्शन लिख रहे सी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ, बट इसको पता लगता वट आर द कॉजेस, भी की कारण ने, रीजन ने। वट मेजर्स कैन बी, मेजर्स मीनस सोल्यूशन। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ पता लग गया भी ऐसे की है, प्रॉब्लम एंड सोल्यूशन नाल हैगा। प्लीज़ बट ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੁਣ रब करांगे। ਜਿਹੜੀ स्टेटमेंट है वो देखते हैं। ਹੁਣ ਆਪਾਂ इत्थों पता लग गया, क्योंकि जब आप रीफ्रेज द स्टेटमेंट तो बाद जो लिखे सी दिस कैन बी ascribed बाय, समझ लग गया, वो बाद चों आ गया जी। वो ये आंसर दिते ने आपां ने, बट ये की है, मेन स्टेटमेंट है, इनू रीफ्रेज किद्दां करना हुंदा है। मोर एंड मोर एनिमल्स आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन, ए पॉइंट है, इन्होंने चेंज करना है, एंड मैनी आर इंडेंजर्ड। देखो प्लीज़, contemporary era, in this contemporary means modern era, many animals
are on the brink of extinction many are extinct या endangered भी लिख सकते हैं आप। दैट मीन्स एक ही बन गया था, रीफ्रेज होगी स्टेटमेंट, स्टेटमेंट की होगी रीफ्रेज होगी। कहने का मतलब सेम वर्ड्स नहीं लिखने, मीनिंग सेम रहूगा, एक दो वर्ड सेम, जिसमें स्कूल आ गया, यूनिवर्सिटी आ गया, एनीमल्स आ गया, ਜਿਹੜੇ कॉमन वर्ड्स ने तो सेम लिखने हैं, बाकी आप चेंजेस कर देंगे ਇਹਦੇ 'ਚ। ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਆਪਣੀ इंट्रोडक्शन होगी। प्लीज़ समझ आ गया सारे ਨੂੰ? ਇਹ रब करदा ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦਾ BP1 ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ BP2 ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ BP1 ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਦੱਸਣੀਆਂ ਇਹਦੀਆਂ। ठीक है जी, लिखे आ द प्राइमरी रीजन इज दैट, द प्राइमरी रीजन इज दैट, तो पहली प्रॉब्लम दसनी आप इत्थे, बट इत्थे एक्सप्लेन नहीं करनी हो, इत्थे बस सिर्फ दसना है तुसीं। जिवें द प्राइमरी रीजन इज दैट बैटर एजुकेशन सिस्टम, माइग्रेशन की गल कर रही सी ना, प्राइमरी रीजन इज दैट बैटर एजुकेशन सिस्टम, फुल स्टॉप। उस तो बाद लिखना है टू जस्टिफाई कॉमा, टू जस्टिफाई कॉमा, फिर उस तो बाद आप लिखना है एक्सप्लेन करना है, जिहड़ा पॉइंट लिखा है उन्होंने एक्सप्लेन करना है, बट दैट शुड बी 2 to 4 लाइन्स, 2 to 4 लाइनों के विच होवे एक्सप्लेनेशन, क्योंकि ये आप सिंपल लिखा है बैटर एजुकेशन सिस्टम। हुण आप इत्थे एक्सप्लेन कर सकते हैं टू जस्टिफाई, नॉर्मली इट इज़ एक्नॉलेज दैट, ये मन्निया जाता है, इट इज़ एक्नॉलेज दैट affluent countries या rich countries have better education system as compared to poor countries, as compared to poor countries, that's why it attracts the youngsters from poor countries to study or work there। आगे प्लीज समझ। उस तो बाद हैगा अनदर क्लीयर रीजन इज दैट, तो असीं दूसरा रीजन दसना है इत्थे प्रॉब्लम, तो उस तो बाद लिखना है टू पुट इट सिंपली कॉमा, फिर इन्हूं एक्सप्लेन करना है। जदों एक्सप्लेन करना है ये भी 2 to 4 लाइन्स दे विच करना है, ये भी कितने लाइन्स करना है, 2 to 4 लाइन्स दे विच तुसीं करना है। इत्थे तक समझ आ गई प्लीज़। जेकर तुसीं चाहुंदे हो थर्ड पॉइंट लिखना है तो तुसीं लिख सकते हो मोर ओवर, अगे थर्ड प्रॉब्लम लिख सकते हो, बट आई थिंक 2 प्रॉब्लम्स आर इनफ, तो 2 बहुत ने। आगे प्लीज समझ। हुण आप इस तो बाद करते हैं BP2 दे सोल्यूशंस देवांगे। हुण आप ऑलराइट, हुण आ गया आप BP2 दे विच आ गए, जिहदे विच आप सोल्यूशंस दस रहे हैं। अ नंबर ऑफ स्ट्रोंग मैजर्स मस्ट बी इंप्लीमेंटेड टू टैकल दिस सेंसिटिव इशू फुल स्टॉप। द फर्स्ट सोल्यूशन इज दैट, इत्थे आप फर्स्ट सोल्यूशन देना है, इत्थे की देना आप फर्स्ट सोल्यूशन देना है, फिर फुल स्टॉप तो बाद लिखना है दिस इज टू से दैट, दिस इज टू से दैट, फिर अगे नूं एक्सप्लेन करना है वही 2 to 4 लाइन के विच। जिहड़ा सोल्यूशन दोगे पहला लिखो उन्हों, फिर उन्होंने बाद चों एक्सप्लेन करना है, फुल स्टॉप लगाना, उस तो बाद लिखना है अनदर फैसिबल सोल्यूशन इज दैट, फिर इत्थे लिखना है अपने सोल्यूशन नंबर 2, दूसरा सोल्यूशन लिखना है जी। आगे प्लीज समझ। उस तो बाद है इन अदर वर्ड्स, फिर इतने कॉमा होगा सॉरी है ना, इन अदर वर्ड्स, फिर इन्हूं एक्सप्लेन करना है। दैट मीनस जो दूसरा आप सोल्यूशन दिता है, इस पॉइंट लिखने तो बाद आपने की करना है, वो एक्सप्लेन करना है। ये हो गया अपना BP2 हो गया, पहला प्रॉब्लम्स देती हैं, हम सोल्यूशन देता, उस तो बाद एक लाइन छड्डनी है, फिर आप कंक्लूजन पर आ जाने। टू कंक्लूड देर आर नंबर ऑफ रीजनस वाई, ये स्टेटमेंट की है, जी मेन स्टेटमेंट है, क्वेश्चन है वो स्टेटमेंट है, वाई स्टूडेंट्स आर माइग्रेटिंग टूवर्ड्स रिच कंट्री एंड इट कैन बी टैकल्ड बाय अ नंबर ऑफ रेमेडीज, रेमेडीज मीन्स सॉल्यूशंस, सॉरी ऐसा हो रही है गलत लिखता, कैन बी टैकल्ड बाय अ नंबर ऑफ सॉल्यूशंस या नंबर ऑफ रेमेडीज। पहला इंट्रोडक्शन लिखता, फिर BP1, फिर BP2, ये हुण कंक्लूजन करता। ये है अपना प्रॉब्लम एंड सोल्यूशन का, ठीक है जी।
थैंक यू।